हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वे टू मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर वाला सिलेबस, जिसकी ये बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस हम स्टार्ट करेंगे आज इसका सिलेबस। जो फर्स्ट ईयर और जो जिनका सेमेस्टर सिस्टम है उनके सेकंड सेम में ये बुक चलेगी। तो चैनल पर नए हैं तो पहले एक बार सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक है जो सेमेस्टर सिस्टम में सेकंड सेम में हमारे चलेगी, और ईयरली सिस्टम में तो सारी बुक्स चलती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट ही इसका टॉपिक है श्रेणी का अभिसरण। यहाँ से हमारी क्लास आज स्टार्ट हो गई है। कंप्लीट सिलेबस हम कवर करने वाले हैं इसमें। तो श्रेणी का अभिसरण, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। इसमें हमको अभिसरण से पहले तो हमको श्रेणी पता होनी चाहिए। तो जस्ट बेसिक से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको कि श्रेणी का अभिसरण हमको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले श्रेणी क्या होती है, श्रेणी या सीरीज। देखो कि सीरीज कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट है। सीरीज की एक नियम के अकॉर्डिंग अगर नंबर्स का अरेंजमेंट है तो उसको हम नाम देते हैं क्या, सीरीज। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN इस टाइप से के रूप का व्यंजक, के रूप का व्यंजक जिसमें उत्तरोत्तर पद किसी निश्चित क्रम में लिखे हों, निश्चित क्रम में लिखे हों। तो देखो सीरीज क्या होती है कि नंबर्स का अरेंजमेंट है, और अब ये नंबर्स हम सम के रूप में लिखे हुए होंगे। ये नंबर्स जैसे हमने 10th क्लास में जो पढ़ी है, और 10th 11th 12th तीनों क्लासेस में ये स्टार्ट हो जाती है सीरीज़। तो वहाँ तो हमने बेसिक पढ़ा है कि सीरीज़ AP और GP, जो 10th में तो सिर्फ AP है, तो AP GP HP, तो वो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, वो 3 श्रेणी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं BSc से पहले। तो वही नंबर्स का अरेंजमेंट यहाँ पे होगा। लेकिन वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि उसका nवां पद सार्वंतर क्या होता है, n पदों का योग क्या होता है, इस टाइप का जो मैटर है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है इसका कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस क्या होगा उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले सीरीज जिसमें यहाँ UN, अब ये नंबर्स का अरेंजमेंट है U1 प्लस U2 प्लस U3, और यहाँ पे ये कोई नंबर है जो nth टर्म है इसकी, कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसी तरह ये नंबर्स का अरेंजमेंट। अब कितने नंबर्स हैं वो यहाँ पे फिक्स नहीं है, कि कोई फाइनाइट भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये UN है ये इसका nवां पद है। जैसे हम इससे पहले जो AP GP HP में भी पढ़ते थे कि AN लिखते थे, GN लिखते थे। तो वो जो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी जो हम पढ़ते आए हैं इससे पहले, जैसे वो श्रेणी पढ़ी थी सेम टू सेम उसी टाइप से श्रेणी होगी। लेकिन अब श्रेणी के जो प्रकार हैं वो बदल सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी मिले। यहाँ पर श्रेणी कोई भी हो सकती है एक, लेकिन जो भी इसके पद लिखे होंगे वो किसी ना किसी एक नियम के अकॉर्डिंग लिखे हुए होंगे, कि जो फर्स्ट और सेकंड में जो रूल अप्लाई होगा वही सेकंड और थर्ड में होगा, वही थर्ड और फोर्थ में होगा। तो इस टाइप से ये इसका nवां पद है।
और यहाँ पे हम इसका सम करेंगे, ठीक है। अब देखो श्रेणी है, सम के रूप में तो इसके नंबर्स लिख ही रहे हैं कि ये प्लस प्लस प्लस, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं उन सब का सम हो रहा है, ठीक है। अब श्रेणी दो टाइप की हो सकती है, एक परिमित यानी फाइनाइट, और अब एक इसका जस्ट अपोजिट अपरिमित। कि भाई श्रेणी तो पढ़ ली, लेकिन अब जैसे इस श्रेणी में लिखा है कि यहाँ पे ये nth टर्म है, nth टर्म के बाद भी ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, तो इसका मतलब कि दो कंडीशन हो सकती है हमारे पास। एक कंडीशन तो क्या कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट हो, कि एक श्रेणी के पद हमको पता हो कि कितनी श्रेणी है, ये इसमें कितने पद हैं। तो एक तो श्रेणी हो गई फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगी, और एक श्रेणी है जिसका प्रकार है अपरिमित, अपरिमित या इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है कि अब जो नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो फिक्स नहीं है कि कितनी है, वो कितनी भी हो सकती है, फाइनाइट नहीं है वो। तो दो टाइप होंगे श्रेणी के। अब हम दोनों टाइप में ही इसका कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। तो कन्वर्जेंस को पढ़ने से पहले, अब फाइनाइट श्रेणी तो हम बहुत पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो अब जैसे अब लेवल बढ़ गया है कि बीएससी का, तो उस हिसाब से हम जो मोस्ट ऑफ श्रेणी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपरिमित या इनफाइनाइट वाली, ठीक है। तो इनफाइनाइट श्रेणी में अब जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है श्रेणी का अभिसरण या कन्वर्जेंस, ठीक है। तो पहले इतना नोट करेंगे, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये परिमित और अपरिमित क्या है, ये श्रेणी में पदों की संख्या है, कि जिससे डिसाइड होगा कि श्रेणी कैसी है, परिमित है या अपरिमित है, ठीक है। ये भी पदों की संख्या के हिसाब से हमने श्रेणी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कि फाइनाइट नंबर्स की सीरीज हो सकती है और एक इनफाइनाइट नंबर्स की सीरीज हो सकती है। दोनों टाइप की सीरीज का हमको कन्वर्जेंस पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करेंगे, इसका बेसिक। तो श्रेणी के अभिसरण की दो कंडीशंस हैं। देखो वो दो कंडीशन देखेंगे। कन्वर्जेंस हमको चेक करना है, अभिसरण। तो अभिसरण में दो कंडीशन अप्लाई होंगी। एक नाम आएगा अभिसारी, और दूसरा जो नाम है वो है अपसारी। तो ये मेन कंसेप्ट है किसका, अभिसरण का, कि जो श्रेणी का अभिसरण, उसमें अभिसरण के दो प्रकार हो सकते हैं, कि या तो श्रेणी अभिसारी होगी यानी कन्वर्जेंट होगी, और या श्रेणी होगी अपसारी यानी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अब कन्वर्जेंट कब होती है और डाइवर्जेंट कब होती है, उसके लिए हमने ये दो कंडीशंस लिखी हैं। देखो ये UN वो नंबर्स की सीरीज़ है जिसको हमने लिखा था U1 + U2 + U3। अब जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि श्रेणी जो होगी वो अनंत पदों की होगी, फाइनाइट नंबर की नहीं होगी। तो अपरिमित नंबर की श्रेणी होगी, तो इसलिए हमने जो सम है उसको लिखा है n = 1 to ∞, कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी होंगी, इन्फिनिटी होंगी, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर देंगे कि यहाँ पे हमने सम लिखा है नंबर्स का, और उस सम पे हम अब लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं। तो जो वो श्रेणी थी उस श्रेणी का सम हमने लिखा है किससे, Sn से, कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो सीरीज़ का जो सम है वो मान लिया कि वो क्या आया, Sn। तो Sn पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, और उसके बाद में एक वैल्यू आती है उस सीरीज़ की, कि सीरीज़ है, सम फाइंड किया, nth टर्म के अकॉर्डिंग हम उसका सम फाइंड करेंगे कि n = 1 to ∞ लिमिट अप्लाई करके, और लास्ट में जो उसका आंसर आता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो आ गई मान लो s। अब ये s क्या है, ये है एक परिमित मान,
कि हमने जो श्रेणी हमको दी हुई थी अनंत पदों की, उस श्रेणी का हमने सम निकाला, योग निकाला। अब योग को निकालने के क्या तरीके हैं वो भी हम रूल्स पढ़ लेंगे उसके। तो जब सम निकाला, अगर वो सम कैसा आ जाए, परिमित मान आ जाए या फाइनाइट नंबर आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी श्रेणी के अनंत पदों का योगफल एक परिमित संख्या, अनंत पदों का योगफल एक परिमित संख्या या परिमित राशि हो तो वह श्रेणी अभिसारी कहलाती है। अभिसारी, और अभिसारी को ही हम कहते हैं कन्वर्जेंट। तो ये फर्स्ट कंडीशन है श्रेणी के अभिसरण की, कि हम श्रेणी हमको दी हुई होगी, पहले उसका योग निकालना है। अगर वो योग परिमित राशि आती है तब हम कह सकते हैं कि श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। तो अब जस्ट इसका अपोजिट ही है कि नाम अभिसारी और अपसारी अपोजिट है, तो उसके हिसाब से देखो ये भी है कि हमने सम निकाला। अब ये सम लिमिट जैसे ही अप्लाई की, n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई की Sn पे, यहाँ पे तो मान आया परिमित। अब परिमित नहीं आएगा तो या तो आएगा प्लस इन्फिनिटी और या आएगा माइनस इन्फिनिटी। भाई या तो कोई परिमित संख्या आएगी, परिमित संख्या नहीं आएगी तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अगर नंबर आता है, तो हम कह सकते हैं कि जस्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। कि अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि सम क्या आ रहा है, अनंत या माइनस अनंत, तो हम श्रेणी को कैसी कहेंगे, अपसारी। तो श्रेणी अपसारी होगी। ठीक है, तो ये तो दो कंडीशन, एक अभिसारी की और एक अपसारी की, कि श्रेणी का सम निकालना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे जो हमारी सीरीज होगी उस पे, और n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर कोई फाइनाइट नंबर आता है तो श्रेणी होगी कन्वर्जेंट, और अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नंबर आंसर आता है तब हम जो आंसर होगा हमारा वो होगा कि श्रेणी कैसी है, डाइवर्जेंट है। यहाँ पे लिख सकते हैं डाइवर्जेंट। तो ये दो कंडीशन। अब इन दो कंडीशन के साथ एक कंडीशन और अप्लाई होती है, वो है कंडीशन नंबर थर्ड। थर्ड कंडीशन क्या है कि यदि n का मान अनंत की ओर अग्रसर होने पर श्रेणी का मान ना तो परिमित राशि, ना तो परिमित राशि और ना ही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है, तो श्रेणी दोलायमान होगी। ये थर्ड कंडीशन है। यहाँ पे अभिसरण चेक नहीं होगा, सिर्फ अगर इस टाइप की कोई श्रेणी है तो फिर उसका अभिसरण हम चेक ही नहीं करेंगे। तो एक कंडीशन अभिसारी होने की कि अगर फाइनाइट नंबर जो आंसर आता है तो श्रेणी होगी कन्वर्जेंट या अभिसारी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो श्रेणी होगी अपसारी। और एक थर्ड कंडीशन है कि ना तो फाइनाइट नंबर आ रहा है मान और ना प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रहा है,
तब जो श्रेणी है वो होती है दोलायमान। तो तीनों कंडीशंस हम देख लेंगे कि श्रेणी किस टाइप से होती है दोलायमान। कि अगर किसी श्रेणी का मान लो मान फिक्स नहीं है, कि वो श्रेणी क्या कर रही है, ऑक्सिलेटिंग सीरीज बोलते हैं इसको। तो ऑक्सिलेटिंग सीरीज क्या होती है कि अगर किसी श्रेणी का हम सम निकाल रहे हैं और नंबर्स चेंज होने के साथ में उस श्रेणी का सम फिक्स नहीं है, कि मान लो कि सम नंबर पे कुछ और है और विषम नंबर पे कुछ और है, तो या नंबर्स जैसे ही जो नंबर्स की जो पद हैं, पदों की संख्या बदलने के साथ श्रेणी का सम भी बदल जाता है, तो उस टाइप की जो श्रेणी होगी वो आती है किसके अंदर, दोलायमान के अंदर। तो वो कंडीशन भी हम देख लेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इनके। तो पहले तो कि श्रेणी का अभिसरण क्या होता है ये क्लियर हो गया आज हमको। तो इसके बाद में एग्जाम्पल्स और इसके रूल, कि कौन कौन सी श्रेणी को हम किस किस टाइप से, इसके बहुत सारे रूल हैं कि ये जो श्रेणी का अभिसरण चेक करने के लिए काफ़ी सारे रूल हैं, इस सिलेबस में भी लिखे हुए हैं, कि सिलेबस में भी जो यूनिट है पूरी वो उन रूल से ही बनी हुई है। ये तो इसकी फर्स्ट हेडिंग है, और फर्स्ट हेडिंग के बाद में जितने भी जो इसके टॉपिक हैं इस श्रेणी के, वो इसी का पार्ट है, इसको चेक करने के रूल हैं। तो पहले अब हमारा जो ये मेन कंसेप्ट है जिसके बारे में हमको ये पूरी यूनिट पढ़नी है, वो कंसेप्ट यहाँ पे फिनिश हो गया कि जो श्रेणी का अभिसरण है वो क्या होता है। और श्रेणी अभिसरण के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में श्रेणी बढ़ती है, कि एक अपसारी होगी, अभिसारी होगी या फिर दोलायमान होगी। ठीक है, नोट करेंगे इसको। देखो फर्स्ट एग्जांपल, अब हमने श्रेणी के प्रकार तो लिख लिए। फर्स्ट एग्जांपल, सिग्मा UN बराबर 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब। तो ये श्रेणी है। अब श्रेणी चलती जा रही है, कोई लास्ट टर्म नहीं है, तो अनंत पदों की श्रेणी है ये। इस श्रेणी को देखो नोटिस करेंगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, कि ये 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब की श्रेणी जो है उसमें हर जो नंबर है वो 1/3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। कि इस टाइप से यहाँ पर जो इसका गुणोत्तर माध्य है, कि हम श्रेणी अब GP पढ़ चुके हैं, ये GP है। कि गुणोत्तर श्रेणी किस टाइप से होती है, कि अगर किसी श्रेणी के पद किसी निश्चित संख्या से गुणा होकर आगे बढ़ते हैं। भाई AP में तो क्या था कि एक कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड होता जा रहा है सीरीज में, तब तो वो होती है AP। अब ये GP है, क्लियर दिख रही है, जिसके याद नहीं है उसको याद आ जाएगी कि GP क्या होती है, कि अगर हर नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है। तो इसमें देखो ये 1 है, अगर 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 स्क्वायर आएगा, इसको वापस 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 क्यूब आएगा। इसी तरह यहाँ से 1/3 की घात 4, फिर 3 की घात 5, इस तरह से ये श्रेणी आगे चल रही है। मीन्स ये श्रेणी है GP, ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में अब इसका जो गुणोत्तर माध्य है वो क्या है, 1/3 की श्रेणी किससे गुणा होकर आगे चल रही है, 1/3 से। तो अब हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है इसका सम, सिग्मा UN, या फिर इसको ही हम लिख सकते हैं SN, कि हमको इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। अब गुणोत्तर श्रेणी का योग, गुणोत्तर श्रेणी के योग के 2 फॉर्मूले थे। देखो कि जो GP का जो सम होता है उसको योग निकालने के लिए 2 फॉर्मूले, हम GP को डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि GP का जो कन्वर्जेंस है वो इसमें डिटेल में है। तो फिलहाल फॉर्मूला लिख लेते हैं कि यहाँ पर गुणोत्तर माध्य क्या है, 1/3, और 1/3 1 से लेस देन है। ये जो 1/3 है ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। जब गुणोत्तर माध्य 1 से छोटा होता है तब इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है 1/x की घात n और 1 - x। x मतलब जो इसकी कोई सा भी n नंबर वाला टर्म है वो x है, ठीक है, या गुणोत्तर माध्य है इसका। कि गुणोत्तर माध्य को हमने x से लिख लिया है यहाँ पे, कि जब ये मान गुणोत्तर माध्य 1 से छोटा होता है तब ये फॉर्मूला लगता है।
और अगर ये मान 1 से बड़ा होगा तो यही फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाता है। वो डिटेल में पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी को कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। गुणोत्तर माध्य क्या है 1/3 और ये यहाँ पे वापस 1 - x, तो x का मान तो क्या है 1/3 है। ठीक है, गुणोत्तर माध्य। तो इस श्रेणी का सम निकालेंगे। देखो 1 माइनस ये 1/3 की पावर क्या हो जाएगी n और अपॉन 1 - 1/3, इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो अब ये सम आ गया, ये वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। देखो 1 - 1/3 की पावर n और ये 1 में से 1/3 माइनस हुआ तो ये बचा 2/3। अब ये Sn है, कितने नंबर है, श्रेणी कितने पदों की है, अनंत पदों की। हम योग कैसे निकालते हैं, जो हमने इससे पहले कंसेप्ट लिखा है कि हमको अब ये जो सम है देखो n की टर्म में आ गया तो हमको लिमिट अप्लाई करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे जिससे हमको इसका सम मिल जाएगा। वो सम हमको चेक करना है फाइनाइट नंबर आएगा या नहीं। तो देखो लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी दोनों साइड में। तो दोनों साइड में जब लिमिट अप्लाई होगी तो यहाँ पर ये n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/3 की पावर n और ये अपॉन 2/3। तो लिमिट किस पे अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर n सिर्फ इस पे लगा हुआ है कि ये 1/3 पे लिमिट अप्लाई होगी, 1/3 की पावर n। ठीक है, 1/3 की पावर n, ये 1/3 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। इसको रफली मान लो हम लिख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट हमको वैल्यू लिखनी है। 1/3 की पावर क्या, इन्फिनिटी। 1 की पावर तो कितनी भी करो 1 ही आता है, और 3 की पावर इन्फिनिटी जैसे हमने 11th-12th में जो लिमिट सॉल्व की है कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते थे कि अब ये यहाँ पे लिमिट लगी है, इसकी पावर है तो ऊपर वाले की पावर अलग और नीचे वाले की पावर अलग। तो ये 3 की पावर इन्फिनिटी, ये कितना नंबर इन्फिनिटी के बराबर, कि 3 की इन्फिनिटी पावर चल रही है। तो इन्फिनिटी पावर मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/∞, और 1/∞ जानते हैं कितना होता है 0, कि 1/0, तो 1/∞ का मान तो क्या होता है 0। तो मीनिंग क्या है कि इसकी पावर इनफाइनाइट जब हम अप्लाई करेंगे तो ये नंबर अपॉन में ये 1 से छोटा नंबर है, और 1 से छोटे नंबर की पावर हम इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो ये नंबर इतना छोटा हो जाएगा कि लगभग किसके बराबर 0 के बराबर। और उसको लिखने का तरीका ये है जो हम 11th-12th में हमने लिमिट पढ़ी है उसमें लिखते थे इस टाइप से। तो यहाँ तो हमको सिंपली लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 1/3 इज़ लेस देन 1, इसलिए देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1/3 इज़ लेस देन 1, इसलिए 1/3 की पावर n लगभग 0 के बराबर होगा। इसलिए अतः ये वैल्यू जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका काम नहीं है कि n टेंस टू इन्फिनिटी इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये तो हो जाएगा 0, तो बचा क्या ऊपर 1 और ये 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, और 3/2 कैसा नंबर है, ये एक परिमित राशि है या परिमित मान है, लिख सकते हैं इसको कि ये जो नंबर है ये कैसा है, परिमित है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकला कि ये जीपी थी अनंत पदों की श्रेणी। सम निकाला हमने, n की टर्म में जब भी आएगा
लिमिट अप्लाई कर देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉल्व कर लेंगे। अब लिमिट तो हमने 11th-12th में खूब पढ़ी है कि लिमिट कैसे सॉल्व की जाती है, तो लिमिट सॉल्व हो जाएगी। लिमिट सॉल्व करके हमने यहाँ इसको लिख दिया, लिमिट को जो हमने मान निकाला इसका शून्य, उसकी वजह हमने यहाँ लिख दी और वैल्यू क्या आई 3/2। और 3/2 कैसा नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है। तो कंडीशन कौन सी अप्लाई, फर्स्ट, कि जब फाइनाइट नंबर आता है श्रेणी का सम तो ये श्रेणी कैसी होगी, अतः श्रेणी अभिसारी है, अभिसारी या कन्वर्जेंट, श्रेणी अभिसारी है। तो ये तो फर्स्ट जो हमारा टाइप था, श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी किस टाइप से होती है कि अगर मान कैसा आएगा, परिमित मान या फाइनाइट नंबर जब आंसर आएगा तो जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, अभिसारी या कन्वर्जेंट। ठीक है, सेकंड सॉल्व करेंगे इसका सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, ये सिग्मा UN 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ये श्रेणी है, ये श्रेणी चल रही है इस टाइप से। अब ये श्रेणी रूल क्या है इसमें, ये वर्ग संख्याओं का जोड़ है, ये 1 का वर्ग, फिर ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरह से वर्ग संख्याओं का क्या निकाल रहा है हमको, सम। तो देखो ये सम के कुछ रूल्स हैं, जैसे जो प्राकृत संख्याएं, ये सिंपल संख्याएं होती हैं कि 1 + 2 + 3 + 4, इनको जोड़ करने का एक तरीका है, ये भी पुराना ही कंसेप्ट है 11th-12th का, कि जो इनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं, कि प्राकृत संख्याओं का जोड़ Sn, प्राकृत संख्याएं मान लो ये n नंबर हैं, क्योंकि इससे पहले हम फाइनाइट नंबर ही पढ़ते आए हैं 11th-12th में, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोड़, ये एक फॉर्मूला था n × n + 1/2, कि जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोड़ किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, n × n + 1/2 से। और ऐसा ही एक फॉर्मूला है इसके लिए, वर्ग संख्याओं के लिए, कि अगर प्रथम n वर्ग संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, वर्ग संख्याओं का जोड़ अगर करना हो, जैसे यहाँ पे हम n स्क्वायर ले लेते हैं, अब ये n कोई फाइनाइट नंबर की बात करते हैं, तो इसका जो सम है इसका एक फॉर्मूला है, वो तो हम यहीं लिख लेंगे। तो जैसे ये प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला ये है, वैसे ही इसका फॉर्मूला भी है। अब जिसको याद नहीं है वो वापस से, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो पूरा पहले बेसिक से कनेक्ट है, तो अब वो बेसिक भी धीरे धीरे जिसका याद नहीं है वो याद आ जाएगा यहाँ पे। तो जो वर्ग संख्याओं का जोड़ होता है Sn, इसको हम लिखते हैं n × n + 1 × 2n + 1/6। तो ये n वर्ग संख्याओं का जोड़ है, कि जो प्रथम n वर्ग संख्याएं हैं उनके जोड़ का फॉर्मूला है। तो ये तो हो रही है किसकी बात, फाइनाइट नंबर की। तो ये तो हमने n में इसका फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीरीज में कितने नंबर हैं, यहाँ पे नंबर हैं अपरिमित या इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर की बात होगी तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ भी बोथ साइड में अप्लाई होती है लिमिट, तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो ये n × n + 1 2n + 1/6। तो अब लिमिट सॉल्व करने का क्या तरीका, यहाँ तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। कैसे, देखो यहाँ पे हम रखेंगे n कैंसिल नहीं हो रहा है कहीं से भी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n की 3 घात वाले पद, फिर 2 घात वाले पद, फिर 1 घात वाला पद और फिर संख्या उसके अपॉन में 6। तो n का मान अनंत अनंत, फिर अनंत +1, फिर अनंत +2, अनंत +1, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा। तो मीन्स वैल्यू क्या आनी है, अनंत। ये कैंसिल नहीं हो रहा है n, तो वैल्यू अनंत आएगी।
और अनंत जब इसका मान आएगा Sn का, n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट इनफाइनाइट, अनंत मान आता है तो श्रेणी कैसी, अपसारी। सेकंड कंडीशन, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई कि जब परिमित मान आएगा तो श्रेणी होगी अभिसारी, जब अपरिमित मान आएगा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो श्रेणी होगी अपसारी। ठीक है, और थर्ड वाला जो इसकी टाइप है उसका भी हम एग्जांपल लिखेंगे, इसको लिखो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, सिग्मा UN। अब जो UN डिफाइन है वो इस टाइप से है, 1 -1 +1 -1 फिर +1 -1, इस टाइप से पद कितने, अनंत। ये श्रेणी को डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, तो जो श्रेणी होगी वो बस रूल अप्लाई होगा श्रेणी में, लेकिन श्रेणी जो हमने 3 पढ़ी है वो ज़रूरी नहीं है कि भाई APGP या HP ही आएगी। तो अब श्रेणी कुछ भी हो सकती है कि, लेकिन जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग लिखे हुए होंगे पद सारे। तो अब ये भी श्रेणी है, इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि ये -1 इसका सार्वंतर चल रहा है, तो कि -1 मल्टीप्लाई हुआ, ये -1 हो गया, फिर ये +1 हो गया, फिर -1 हो गया, +1 हो गया। तो इसका सम तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो कि ये श्रेणी है Sn, सम करेंगे, इसका सम करेंगे। देखो यहाँ पे अब अगर एक पद का जोड़ हम लेते हैं तो क्या आएगा, 1। 2 पदों का लेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर अगर 3 पद का लेते हैं तो फिर वापस 1 आएगा, और 4 पद का लेते हैं तो फिर 0, 5 का लेंगे तो वापस 1। मीन्स एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि 1 पद, 3 पद, 5 पद, 7 पद, यानी कि ये फिर 3 फिर 5, इस टाइप से जब हम श्रेणी के पदों की संख्या लेंगे तो योग आ रहा है 1। और अगर हम पद लेते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरह से कि ये फर्स्ट 2 ले लिए तो 0 हो गया, फिर 4 ले लिए तो ये कैंसिल, फिर 0 हो गया। तो मीन्स 2 पद, 4 पद, 6 पद, 8 पद, इस टाइप से अगर हम पदों की संख्या लेते हैं तो सम आएगा 0, यानी कि इवन नंबर्स पे सम 0 और ऑड नंबर्स पे सम 1 आ रहा है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इसका सम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो क्या कि वैल्यू या तो 1 आएगी और या 0 आएगी यदि n विषम है, यानी कि पदों की संख्या क्या है, विषम। अगर विषम संख्या में हम पद लेते हैं तो जो श्रेणी का योग है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यदि सम संख्या में हम पद लेते हैं तो श्रेणी का योग क्या आ जाएगा, 0। सम संख्या में अगर पद ले रहे हैं हम तो पद आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 1 + 1 और -1। तो मीन्स ये जो श्रेणी है इसका सम फिक्स नहीं है, या तो 1 आ रहा है या 0। तो अब यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करेंगे हम n टेंस टू इन्फिनिटी, तो भी वैल्यू क्या आएगी, या तो 1 और या 0। भाई अनंत पद, अनंत पे भी हमको नहीं पता है कि पद सम होंगे या विषम। तो सम होंगे तो आएगा 0 और विषम होंगे तो आएगा 1। तो मीन्स अनंत पदों का जोड़ लेंगे तभी भी या तो सम 0 आएगा और या आएगा 1। तो इस टाइप की अगर कोई श्रेणी है जिसका सम फिक्स नहीं है, मीन्स जो पदों की संख्याओं का जोड़ है, पदों का जो जोड़ है वो फिक्स नहीं है, कि श्रेणी का योग बदल रहा है पदों की संख्या के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से जब भी कंडीशन कोई लगेगी तो ये जो श्रेणी होगी, इस श्रेणी को हम कहते हैं दोलायमान या ऑक्सिलेटिंग। तो ये 3 कंडीशन हो गई, ये थर्ड भी अब क्लियर हो गई कि किस टाइप से होती है दोलायमान श्रेणी।
तो फर्स्ट यूनिट का हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है श्रेणी का अभिसरण। ये श्रेणी का अभिसरण में ही फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट ख़त्म है कि इसके बाद ये इसका मेन कंसेप्ट था श्रेणी का अभिसरण क्या होता है। उसके बाद अब इसके टेस्ट हैं सारे कि कंपैरिजन टेस्ट है, फिर कॉशी परीक्षण है, फिर डी-एलम्बर्ट है, गाउस टेस्ट है, इस टाइप से इसके टेस्ट हैं इसके बाद में सारे। तो मेन कंसेप्ट तो क्या था, श्रेणी का अभिसरण होता क्या है, वो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम एक एक टेस्ट लेंगे, पहले गुणोत्तर श्रेणी का, फिर तुलना परीक्षण है, जो भी है वो सारे एक एक वीडियो में हमको पता चल जाएंगे। तो कंटिन्यू, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर ले, और पूरा कंप्लीट आपको ये यूनिट क्या पूरा सिलेबस मिलने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ से हम आज हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में।